दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो तमाम रहस्यमयी और खौफनाक घटनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। इस देश में ऐसी कई डरावनी जगह है जहां पर लोग जाने से कतराते हैं। इन जगहों पर ऐसी बहुत सी खौफनाक और सच्ची घटनाएं घटित हुई है जिनके कारण लोग इन जगहों को भूतहा मानते हैं। भूत प्रेत और काली शक्तियों से भरे इस भारत देश में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित होती है जो इंसान को भयभीत करती है और उन्हें डराती है। आप इन भूत प्रेत की बातों को हकीकत या झूठ कह सकते हैं, लेकिन इंसानी दुनिया में भूत प्रेत के होने पर संदेह नहीं किया जा सकता। और भारत के सबसे भूतिया जगह के बारे में ऐसी बहुत सी बातें जो इंसानी समझ से परे हैं। आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे ही भूतिया जगहों के बारे में जिनका नाम सुनकर लोग दहशत का शिकार हो जाते हैं। संजय वन नई दिल्ली में कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित है। यह वन तकरीबन 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वैसे तो इस वन के बारे में कई कहानियां सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक औरत सफेद साड़ी में पीपल के वृक्ष के चारों ओर टहलती रहती है, तो वहीं कई लोगों ने इस महिला को शमशान भूमि के निकट गायब होते देखा है। लोगों का मानना है कि सालों पहले यहाँ पर एक महिला ने आत्महत्या की थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है और लोगों को भयभीत करती है। इन घटनाओं ने संजय वन को भारत के भूतिया जगहों में शामिल कर दिया है। नेशनल लाइब्रेरी जो कोलकाता में स्थित है, अपने आप में कई डरावनी घटनाओं को समेटे हुए है। जैसे यहाँ पर रात के समय एक औरत के पैरों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि यह आवाज यहाँ के गवर्नर की मरी हुई पत्नी के पैरों की है, जो आज तक लोगों को सुनाई देती है। इसके अलावा इस लाइब्रेरी के बारे में और भी बातें कही जाती है, जैसे कि इस लाइब्रेरी के रिनोवेशन में 12 मजदूरों की जान चली गई थी, जिनकी आत्माएं आज तक यहाँ भटकती है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इस लाइब्रेरी में इंग्लैंड के कुछ छात्रों की किताबें खोजते हुए रहस्यपूर्ण रूप से मृत्यु हो गई थी। इस लाइब्रेरी के बारे में एक और बात कही जाती है कि एक बंगाली छात्र जो अपनी पढ़ाई करते हुए अप्राकृतिक रूप से मर गया था, उसकी आत्मा आज भी इस लाइब्रेरी में टहलते हुए दिखाई देती है। आयरे मिल्क कॉलोनी मुंबई में स्थित एक रोड है। इस रोड के बारे में कहते हैं कि इस रोड पर रात के समय सफर करना खतरों से खाली नहीं है। यहाँ पर एक औरत के सफेद साड़ी में टहलने की कहानी बेहद डरावनी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के समय यहाँ पर एक औरत पेड़ के नीचे खड़ी होकर जोर जोर से रोती है और कभी कभी लिफ्ट भी मांगती है। जब कोई ड्राइवर रोड पर लड़की को देखकर रुकता है तो सफेद साड़ी में खड़ी वो औरत एक बेहद ही डरावने रूप में बदल जाती है, जिसके चेहरे पर घाव और आंखों में क्रोध की आग दिखाई देती है। और जब ड्राइवर गाड़ी को तेजी से भगाता है तो वो काफी दूर तक चिल्लाते हुए इनका पीछा करती है। आयरे रोड की इस भयावह घटना से न जाने कितने लोग जान गंवा बैठे हैं और जो बच गए वो लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा किला यहाँ पर हुए कई डरावनी घटनाओं के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर पूर्णिमा की रात यहाँ अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे कभी किसी बच्चे के चीखने की आवाज सुनाई देती है या फिर कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ पड़ताल करने के बाद जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। दरअसल कुछ साल पहले यहाँ एक युवा राजकुमार की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और लोग कहते हैं कि यहाँ पर उसी राजकुमार की आत्मा भटक रही है जो लोगों को डराती है। दी वृंदावन सोसाइटी जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उपस्थित है, भूतिया सोसाइटी के रूप में मशहूर इस जगह के बारे में कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक नागरिक ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा अंधेरा होने पर लोगों को डराना शुरू कर देती है। इस सोसाइटी के एक गार्ड के मुताबिक एक बार किसी ने उसे इतने जोर से थप्पड़ मारा कि वो अपनी चेयर से काफी दूर जाकर गिरा। फिर वहाँ पर मौजूद सारे गार्ड्स ने थप्पड़ मारने वाले की तलाश में पूरा अपार्टमेंट छान मारा, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। इस सोसाइटी में ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनने को मिलती है और इन घटनाओं ने लोगों को इस कदर डरा दिया है कि अब वो देर रात इस अपार्टमेंट में घुसने की गलती नहीं करते। डूमस बीच जो गुजरात में अरब सागर के निकट स्थित है, यहाँ पर ऐसी खौफनाक और भयंकर घटनाएं हुई है जो इस बीच को बेहद डरावनी बनाती है। कहा तो ये भी जाता है कि रातों रात यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं और यही नहीं
इस बीच की रहस्यमय खूबसूरती की तारीफ करने मात्र से ही कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बीच के बारे में लोगों का मानना है कि लंबे समय तक इस बीच को हिंदुओं के शमशान घाट की तरह इस्तेमाल किया गया था और यही वजह है कि जिन आत्माओं को यहाँ शांति नहीं मिल पाई वो आज भी यहाँ भटकती रहती है और लोगों को परेशान करती है। ये बीच इतना भयानक है कि कुछ लोग यहाँ आधी रात को खुशियाँ मनाने के लिए गए थे, लेकिन अचानक गायब हो गए और उन लोगों का आज तक कोई पता नहीं लग पाया। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।